था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी, या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है। लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह। मैं कानून और व्यवस्था में अपना सहयोग देना मैं अपना कर्तव्य पालन समझता हूं, और जो कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं होता। यही कुरान की तालीम है और यही गीता का सार है। आप देखो, लोगों को बड़ी गलतफहमी ये है, ये जितने भी कट्टरपंथी होते हैं, क्या बात है, इनको सत्ताधारी बनाते हैं कट्टरपंथी, ब्रेन वॉश। वाह 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 वाह। ये 1000 साल पहले हिंदू मुसलमान कितने प्यार से रहते थे। क्या बात है, वाह वाह। कारण क्या था? हिंदू सिर्फ हिंदू था, क्या कट्टरवादी नहीं था, उदारवादी था। वाह 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 वाह। और मुसलमान सिर्फ मुसलमान था, शांति प्रिय था, आतंकी नहीं था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तो धर्म तो आतंकवादी बनाता नहीं। क्या बात है। अगर धर्म बनाता तो 5000 बरस पुराना बौद्ध आतंकवाद होता, नहीं है। क्या बात है। इस्लाम ने अगर आतंकवादी बनाए होते तो 14 बरस पहले आतंकवादी होते। क्या बात है। ये तो 70-80 बरस में निकले हैं। पता लगाओ किसके गर्भ से जन्म लिया है। भाई 70-80 बरस का ना इस्लाम है, ना 70-80 बरस का हिंदुइज्म है, ना 70-80 बरस की ईसाई है, ना 70-80 बरस के सिख है, ना 70-80 बरस के जैन है। बहुत खूब बहुत खूब। तो मतलब माल लेटेस्ट है। वाह 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 वाह। तो इसके माँ बाप भी लेटेस्ट है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग का पर्दा जो चेहरों पे पड़ा उसे हटाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें सही दिशा दूंगा, क्योंकि जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा सही होती है। वाह वाह वाह। 13 बरस तक सीरत मुस्तफा का एक पहलू, 13 वर्ष तक पैगंबर पर अत्याचार मक्के में किया गया, राह में कांटे बिछाए गए, पत्थर से मारा गया, लहू लहान तक हो गए, दर्दाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहने लगा। 13 वर्ष तक हम तो 15 दिन के अत्याचार में हमारी गैस निकल जाती है। कहीं किसी समुदाय पे 15 दिन अत्याचार हो तो भाग खड़ी हो। तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर 13 बरस तक मक्के में अत्याचार का पहाड़ तोड़ा गया। इन द लास्ट मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अत्याचारी अपने अत्याचार को भुला नहीं रहे। 8 साल के बाद सीरत मुस्तफा का पहलू देखें। 8 साल के बाद 50,000 सहाबा को लेकर जब मक्के में प्रवेश किया,
सत्ता परिवर्तन हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गई, रिजीम चेंज, सत्ता बदल गई, लेकिन खून तो खून, पसीने की एक बूंद भी किसी की नहीं निकली। और अत्याचारियों ने समझा कि आज पावर मोहम्मद के हाथ में है, पावर मोहम्मद के हाथ में है, सत्ता मोहम्मद के हाथ में है। आज हमारी खैरियत नहीं, 13 साल तक हमने इनके मूल अधिकारों का हनन किया, इनको जीने नहीं दिया, इनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली है। अब तो हम बुरी तरह मारे जाएंगे, मगर हमारा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर आए तो सारे लोगों से कहा, जो मेरे हैं, क्या बात है, वो मेरे हैं, और जो मेरे शत्रु हैं, क्या बात है, जिन्होंने मुझ पर अत्याचार किया है, मैं सबको क्षमा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, वाह। इस्लाम क्षमा का धर्म है, वाह। इस्लाम न्याय का धर्म है। यही लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सूफी परंपराओं का अनुसरण करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना, अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर बलिदान के लिए तैयार रहना। वाखिर दावाना